आत्मज्ञान की साधना और अनुभूति की यात्रा। भाग 2, खंड 5, खंड 3। विषय: अनुभूति की गहराई और आत्म साक्षात्कार की अवस्था। जब साधक निरंतर साधना, ध्यान और सद्गुरु की कृपा से भीतर उतरता है, तब एक समय आता है जब अनुभव केवल मन का नहीं रह जाता, वो आत्मा की गहराई में प्रवेश कर जाता है। यही वो क्षण है जब आत्मानुभूति आत्म साक्षात्कार में परिवर्तित होने लगती है। गीता कहती है, यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब साधक अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है, तब उसकी प्रज्ञा आत्मा में स्थित होती है। 1. अनुभव और अनुभूति में अंतर। अनुभव एक्सपीरियंस मन और इंद्रियों का स्तर है। उदाहरण: सुंदर दृश्य देखकर आनंद आना, किसी वचन से शांति मिलना। अनुभूति रियलाइजेशन आत्मा का स्तर है। यहाँ देखने वाला और देखा गया दोनों मिट जाते हैं, केवल साक्षी चेतना रह जाती है। उपनिषद कहते हैं, नेति नेति, न ये न वह। जब सब कुछ मिट जाता है, तब जो बचता है वही आत्मा है। 2. आत्मानुभूति की गहराई में उतरने की प्रक्रिया। जब साधना स्थिर होती है तो 3 अवस्थाएं आती हैं। 1. मन की निस्तब्धता, मेंटल साइलेंस। विचारों का प्रवाह मंद हो जाता है, साधक मैं कौन हूँ का साक्षी बनता है। 2. भाव की लय, डिसोल्यूशन ऑफ इमोशन। भक्ति, प्रेम, करुणा ये सभी अब भीतर के परम प्रेम में विलीन हो जाते हैं। अब प्रेम किसी वस्तु का नहीं, अस्तित्व का हो जाता है। 3. अहम का विलय, ईगो डिसोल्यूशन। अब मैं साधक हूँ का भाव भी समाप्त होता है। आत्मा स्वयं को अनुभव करने लगती है। ये है आत्मानुभूति की प्रथम झलक। 4. आत्म साक्षात्कार की अवस्था। ये अवस्था कथन से परे और वर्णनातीत है। संत कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। इस अवस्था में साधक अब करता नहीं, केवल साक्षी है। समय, स्थान, शरीर सबका भान मिट जाता है, केवल सत्य चेतना का नाद रह जाता है। सो हम, मैं वही हूँ। गीता 6:27 में भगवान कहते हैं, प्रसन्नात्मा ही योगी ब्रह्म भूतो समः। जब साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तब उसका आत्मा प्रसन्न और समान हो जाता है। 5. आत्म साक्षात्कार के लक्षण। 1. पूर्ण शांति, मन स्थिर, विचार निर्लिप्त। 2. अद्वैत दृष्टि, कोई दूसरा नहीं दिखता, सब में वही एक परमात्मा। 3. अहिंसा और करुणा, सभी जीवों में आत्मा का अनुभव। 4. निष्कांता, कर्म तो चलता है पर फल की इच्छा नहीं। 5. आनंद की निरंतरता, सुख दुख से परे सशाश्वत आनंद। 6. संत और शास्त्रों की दृष्टि से आत्म साक्षात्कार। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जब तक मैं रामकृष्ण हूँ तब तक मैं ईश्वर को नहीं देख सकता। जब ये मैं मिट जाता है, तभी ईश्वर प्रकट होते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है व नापरः। जब साधक इस सत्य को जीने लगता है, तब वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। 7. सद्गुरु की कृपा आत्म साक्षात्कार की कुंजी। साधना केवल प्रयास से नहीं, कृपा से पूर्ण होती है। संत तुलसीदास कहते हैं, गुरु बिनु होई न ज्ञान। सद्गुरु की कृपा से साधक का मार्ग प्रकाशित हो जाता है। गुरु दीपक है जो आत्मा के भीतर का अंधकार मिटाता है। 8. जीवन में आत्म साक्षात्कार का फल। अब साधक जग में रहता है पर जग से अलग। उसके कर्म अब अहंकार से नहीं, प्रेम और करुणा से होते हैं। उसके लिए प्रत्येक जीव ईश्वर का रूप है। वो जीवन मुक्त कहलाता है, मुक्त होते हुए भी जीवित। 8. निष्कर्ष। आत्मानुभूति की गहराई में जब साधक डूब जाता है, तब वही सच्चा आत्म साक्षात्कार होता है। वहाँ साधना समाप्त नहीं होती, वो साधक समाप्त हो जाता है। जो स्वयं को जान गया वो परमात्मा को जान गया। यही आत्मज्ञान की साधना और अनुभूति की यात्रा की चरम अवस्था है। ये खंड आत्मज्ञान की उस अवस्था को प्रकट करता है जहाँ अनुभूति आत्म साक्षात्कार में बदल जाती है। साधना की गहराई, अहंकार का विलय और परम शांति की अनुभूति, यही सच्चे योग का सार है। जब साधना गहराई में उतरती है तो आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। जय श्री सच्चिदानंद।